सिंध हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले, सूबे के 62 जजेस के तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी इरशाद हुसैन का तबादला जिला जनूबी में किया गया। सीनियर सिविल जज वस्ती अहमद रजा अबड़ो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ठट्टा तैनात कर दिए गए। सीनियर सिविल जज गरबी अली बख्श एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खैरपुर तैनात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसीर नूर खान एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। मुमताज जमाली से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मातहत अदालतों में तकर्रुरियां और तबादले कर दिए हैं। 62 ऐसे जजेस हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह उनके तबादले किए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी इरशाद हुसैन का तबादला जिला जनूबी में किया गया है। इसी तरह सीनियर सिविल जज वस्ती अहमद रजा अबड़ो को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ठट्टा तैनात किया गया है। सीनियर सिविल जज गरबी अली बख्श थेबो को जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खैरपुर तैनात किया गया है। इसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मीरपुर खास नसीर नूर खान को एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट तैनात किया गया है। अब्दुल रज़ाक जो कि सीनियर सिविल जज कोटड़ी तैनात थे, उनको एडिशनल एंड सेशन जज हैदराबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद इस्माइल आराइन जो थे एडिशनल सेशन जज खैरपुर थे, उनको ठट्टा में तैनात किया गया है। इसी तरह सैयद वकार हैदर जो है वो ठट्टा में एडिशनल एंड सेशन जज तैनात थे, उनको एडिशनल एंड सेशन जज साउथ कराची में तैनात किया गया है। अगर दीगर जजेस की बात की जाए तो उसमें रसूल बख्श सोलंकी, एहसन हैदर शाह, अल्ताफ हुसैन दायो, कशमाला, फरहान जफर, मोहम्मद अली रुक, अब्दुल गफूर खोसो, मोहम्मद ताहिर, बिलावल पीरजादो, निजामुद्दीन और दीगर के भी तबादले किए गए हैं। जबकि ये 62 ऐसे जजेस हैं जिनके तबादले किए गए और हलीम अहमद मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमे रेलवे की गफलत के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कराची से रवाना होने वाली मुतादिद ट्रेनें आज भी ताखीर का शिकार हैं। कौन सी ट्रेन कितनी लेट है, बता रही हैं अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। ट्रेनों की ताखिर एक बार फिर से जो है वो देखने में आ रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि एक ट्रेन लेट हो रही है, 2 ट्रेन लेट हो रही है, 4 ट्रेनें लेट हो रही हैं। आज 6 ट्रेनें जो है वो लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है कैंट स्टेशन पर एक बार फिर से तमाम प्लेटफॉर्म पर जो है वो मुसाफिरों का खासा रश जो है वो देखा जा रहा है। इस वक्त भी जो है वो आज 6 ट्रेनें जो वो लेट की गई हैं, तो उसमें देखा जा रहा है कि मुसाफिरों की बड़ी तादाद यहाँ पर अपना सामान जो है वो नीचे रखते हुए जो बैठी हुई है। कराची कैंट स्टेशन पर देखा जा रहा है कि लोगों के बैठने की जगह भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ताखिर होने वाली ट्रेनों में जो है वो मुतादिद ट्रेनें जो वो शामिल है। मुसाफिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शिकायत कर रहे हैं कि कराची के ट्रैफिक से जो है वो लड़के यहाँ पर पहुंचे हैं तो पता चला है कि ट्रेन लेट है। कौन सी ट्रेन में जाना था आपने? जी, कराची एक्सप्रेस में हमें जाना है। पाकिस्तान एक्सप्रेस में हमें जाना था और इस वक्त वो ट्रेन जो है वो 2 घंटे लेट है। एक तो हम ट्रैफिक की परेशानी उठाकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे। आपको तो पता है कराची शहर में क्या हालात है, जगह जगह गड्ढे, ट्रैफिक जाम, ये मामूल की बात है। उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो सूरत हाल ये है कि गाड़ी लेट है और ऊपर से मामला ये है कि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। सीटें बिल्कुल फुल हुई हैं, लोग खड़े में पसीने में शराबोर, पंखे ना होने के बराबर हैं। इंतहाई तकलीफ दह माहौल है यहाँ पर। सर जी, आप ये बताइएगा, बुजुर्ग हैं, बैठने की कहीं जगह नहीं मिल रही, सामान की याद दहानी अलग करनी पड़ रही है, तो क्या लग रहा है, पंखे सही है? मसला तो ये है कि यहाँ पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी नहीं मिल रहा, फिर बैठने की जगह नहीं, पंखे नहीं, कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हैं? मुल्तान। जो है वो शहरी हमारे मुसाफिर हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस में जो मुल्तान जा रहे हैं, एक पाकिस्तान एक्सप्रेस के जरिए जा रहे हैं, कराची एक्सप्रेस के जरिए जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बुजुर्ग हजरात जो है वो किस तरीके से अपना साजो सामान लेके यहाँ पर हाथों में डोए फिर रहे हैं ताकि जो है इनका सामान जो है वो चोरी ना हो सके। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर रश लगा हुआ। आज 6 ट्रेनें लेट है, इसमें कराक्रम एक्सप्रेस, पाक विदेश एक्सप्रेस कराची और पाकिस्तान एक्सप्रेस जो वो लेट है। रात 10 बजे तक जो वो ट्रेनों की ताक़त का सिलसिला जो है इसी तरह से 2-2 घंटे के वक्त से जारी है। कि शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक है। महकमे चार्ज पार्किंग की जानिब से कल जिला कोरंगी में 3 मुकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा। शुएब मुख्तार से तफसीलात देंगे। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग वसीम सिराज के साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा।
جی بالکل، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے پارکنگ مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔ محکمہ چارج پارکنگ کی جانب سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی پارکنگ کو واگزار کروانے سے متعلق کل کورنگی میں آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں محکمہ چارج پارکنگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم سراج۔ اصل میں جو اس وقت انلیگل پارکنگ ہو رہی ہے اس میں ایک امن ٹاور ہے جو ہماری سائڈ ہے، KMC کی اپنی جوڈکشن ہے، وہاں پہ پارکنگ ہو رہی ہے اور اس وقت کچھ انڈیویجول کلپریٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ جو ہے ہماری سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹو کٹ پرائس شاپ تک ہے، اور تیسری سائڈ جو ہے وہ چیز ویلیو شان چورنگی انڈسٹریل ایریا کے اوپر ہے۔ یہ 3 سائڈ ہے کورنگی کی مین روڈس کے ساتھ۔ یہ وہ سائڈ ہیں جو KMC کی اپنی سائڈس ہیں جس کا ہم نے آکشن بھی کیا ہوا ہے، اور ہم وہ ابھی ان کو ہینڈ اوور بھی کرنا ہے آکشن کے بعد جو کانٹریکٹرس ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک جوائنٹ آپریشن رکھا ہے جس میں اینٹی انکروچمنٹ اور KMC چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ دونوں مل کے ود دا ہیلپ آف پولیس ہم یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو ریموو کریں گے، ان کے خلاف FIR لانچ کریں گے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اللیگلی، تاکہ یہ سائڈیں جو ہے واگزار کرا کے اور KMC کی جو ریونیو ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ اس وقت بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کتنی پارکنگ ایسی ہیں جو آفیشلز ہیں؟ آفیشیل ہماری بھی 46 سائٹس ہیں جو رن کر رہی ہیں، اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹل سائٹس الگ ہیں اس کے علاوہ، لیکن یہ ہے کہ جو سائٹیں ہماری آکوپائڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے اب آپریشن کے لیے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے انسٹرکشن ہے کہ اس کو فوری طور پہ واگزار کرایا جائے، جس کے لیے ہم نے اپنی ٹیمز بھی تشکیل دے دی ہیں، اور وہ ود دا ہیلپ آف اینٹی انکروچمنٹ اینڈ وارڈنس ہم انشاءاللہ آپریشن کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر کو پارکنگ مافیا سے چھٹکارا دلوانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لمبی قطاریں، گھنٹوں کا انتظار، پھر بھی علاج کرانے میں مشکلات۔ انسٹیٹیوٹ آف سکن ڈیزیز اسپتال میں مریضوں کی قطاریں، باری آنے تک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ مریضوں کا شکوہ، مطالبہ کیا اسپتال کی انتظامیہ بہتر سہولتیں فراہم کرے۔ اسپتال کی عمارت بھی خستہ حال، واش روم بند ہو گئے۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث اسپتال کی متعدد مشینیں خراب، لیبارٹری کی مشینیں بھی خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ لمبی قطاریں، گھنٹوں کا انتظار، پھر بھی علاج کرانے میں مشکلات۔ انسٹیٹیوٹ آف سکن ڈیزیز اسپتال میں مریضوں کی قطاریں، باری آنے تک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ مریضوں کا شکوہ، مطالبہ کیا کہ اسپتال کی انتظامیہ بہتر سہولتیں فراہم کرے۔ اسپتال کی عمارت بھی خستہ حال، واش روم بند ہو گئے۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث اسپتال کی متعدد مشینیں خراب ہو گئی، لیبارٹری کی مشینیں بھی خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ لمبی قطاریں ہیں، گھنٹوں کا انتظار ہے، پھر بھی علاج کرانے میں مشکلات ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف سکن ڈیزیز اسپتال میں مریضوں کی لمبی قطاریں۔ بات کریں گے ابراہیم رند سے۔ ابراہیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل اس وقت ہم موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف سکن ڈیزیز اسپتال ریگل چوک پر، جس کی لیبارٹری میں سہولتوں تو موجود ہیں، جہاں پہ ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے، ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن جو عمارت ہے وہ انتہائی خستہ حال ہو چکی ہے، جس پر محکمہ ورکس اینڈ ڈپارٹمنٹ توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں کا عملہ آتا ہے، روزانہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے، موجود بھی ہے، سہولتیں بھی مریضوں کو فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن عمارت کی حالت انتہائی خستہ حال ہے۔ جیسے کہ ہمارے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں، دانیال کے ڈاکٹر نوشابہ ظفر لکھا ہوا ہے، پیتھولوجسٹ۔ یہ 3 سالوں سے یہ اس پوسٹ خالی ہے اور یہاں پر پیتھولوجسٹ نہیں ہے۔ اور جبکہ اس کے علاوہ اگر لیب کی بات کی جائے تو آپ لیب کے اندرونی مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ لیب کی عمارت کی حالت یہ ہے کہ پورے پنکھے کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو ہے پنکھے خراب ہو رہے ہیں، ڈیمیج ہو رہے ہیں، پانی، بارش کے پانی کی وجہ سے یہ پورا جگہ جگہ سے جو وہ لیکیج ہوتی ہے اور اندرونی چھت جو وہ گر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کریں برابر میں لیب کی، تو لیب کا بھی یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹاف موجود ہے، اور لیبارٹری کے اندر بھی اسی طرح لاکھوں کروڑوں روپے کی مشینری موجود ہے، لیکن یہاں پر اگر بارش آتی ہے تو مزید پانی جب نیچے آتا ہے تو مشینیں خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو انتظامیہ نے کئی بار اعلیٰ حکام کو بھی آگاہ کیا ہے، لیکن توجہ نہیں دی جا رہی۔ یہاں پر ورکس اینڈ ڈپارٹمنٹ جو کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ تاریخی اسپتال ہے اور پاکستان کا چمڑا اسپتال کے نام سے یہ مشہور ہے، انسٹیٹیوٹ آف سکن ڈیزیز اسپتال، جہاں پر روزانہ 2000 سے زائد افراد مختلف OPD میں آتے ہیں، اور یہاں پہ داخل بھی مریض رہتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک جلدی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کو تمام تر سہولیت فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر عمارت جو ہے وہ انتہائی خستہ حال ہو چکی ہے، ڈیمیج ہو چکی ہے، جگہ جگہ سے اندرونی چھت جو گر رہی ہے، واش روم استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، نلز ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جو ہے وہ
सीमेंट गिर रहा है अंदरूनी, तो इस हवाले से लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करने में भी मुश्किलात है, जबकि इसके अलावा जो है यहाँ पर जो अमला है वो काम करने में भी खौफजदा होता है। तो इस हवाले से महकमा वर्क्स एंड डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये तारीखी अस्पताल पे तवज्जो दें ताकि यहाँ पर आने वाले मरीज़ बेहतर अंदाज में इलाज करा सकें, जबकि यहाँ पे जो काम करने वाले अमला है वो भी पुरसकून अंदाज में लेबॉर्ट्री टेस्ट कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया इब्राहिम। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडिशनल डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ अस्पताल डॉक्टर अब्दुल्ला याहिया साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा, मरीजों को बेहतर सहूलियात क्यों नहीं फराहम की जा रही? 100% cashback every month. लंबी कतारें हैं, घंटों का इंतज़ार है और फिर भी इलाज कराने में मुश्किलात हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ अस्पताल में मरीज़ों की कतारें लग गईं, बारी आने तक डॉक्टर की ड्यूटी ख़त्म हो गई है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर अब्दुल्ला याहिया से हमने रब्ता किया है और उन्होंने अपना फ़ोन होल्ड पे रखा हुआ है। जैसे ही उनसे रब्ता होता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ अस्पताल में मरीज़ों की कतारें, बारी आने तक डॉक्टर की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। मरीज़ों ने ये शिकवा किया, मुतालबा किया है कि अस्पताल की इंतज़ामिया बेहतर सहूलतें फराहम करे। अस्पताल की इमारत भी खस्ता हाल हो चुकी है, वॉशरूम बंद हो गए हैं। इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बाइस अस्पताल की मुतादिद मशीनें ख़राब हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला याहिया से हमारा रब्ता हुआ है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा, मरीजों को बेहतर सहूलियात क्यों नहीं फराहम की जा रही? हेलो डॉक्टर साहब, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो डॉक्टर अब्दुल्ला याहिया, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? एडिशनल डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ अस्पताल डॉक्टर अब्दुल्ला याहिया तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वॉशरूम्स बंद हैं। इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बायस अस्पताल की मुतादिद मशीनें ख़राब हो चुकी हैं। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सिंध भर में कैंसर समेत जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने अस्पतालों से गैर संजीदगी और महकमे सेहत से गफलत ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, जब तक मरीजों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी अद्वियात की किल्लत बरकरार रहेगी। मीर केरियो से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल सिंध के सरकारी अस्पतालों में खासतौर पर कराची में जो है सबसे ज्यादा जना अस्पताल और सिविल अस्पताल में कैंसर की अद्वियात के अलावा जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी किल्लत पाई जा रही है। पर हम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर महबूब नूनाई, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या वजूहात है कि जो खासतौर पर लाइफ सेविंग मेडिसिन से और कैंसर की अद्वियात की किल्लत पाई जा रही है सिंध भर के अस्पतालों में, कौन कौन सी अद्वियात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जेपीएमसी हो, सिविल हो, ये हैदराबाद लाड़काने में जो कैंसर के मरीज होते हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर अस्पतालों में पेशेंट का नंबर रजिस्टर्ड हो जाए तो इस तरह हम शॉर्टेज भी पूरी कर सकते हैं। पर इदारों में अभी चेक एंड बैलेंस को बढ़ा के पेशेंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बाद जो मरीजों की जो डेटा होगी वो बनेगी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पेशेंट्स को दवाएं मिलेंगी। और दवाएं के जो भी मोस्टली जो शॉर्टेज चल रही है, जो इंजेक्शन है, कैप्सूल वगैरह फार्म में है, टेकिंगनान टेबलेट है, जो इंजेक्शन हैं वो बिल्कुल शॉर्टेज है। क्योंकि हमारे इदारों में भी इदारों की भी किल्लत है, अस्पतालों की किल्लत है। जो कैंसर के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल होनी चाहिए, उनके लिए टीम होनी चाहिए ताकि केस प्रॉपर लाइन अप हो सके, वरना हर तीसरे महीने शॉर्टेज हो रही है। इसकी वजह क्या है? खत्म करने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देखिए जी, बिल्कुल वाईडी का मौक़िफ़ भी ये है कि कैंसर के लिए अलग अस्पताल होना चाहिए कि होने चाहिए। और खासतौर पर जो सरकारी अस्पतालों में किल्लत पाई जा रही है उस पर महकमा सेहत को नोटिस लेना चाहिए, महकमा सेहत को काम करना चाहिए कि ऐसी किल्लत क्यों पाई जा रही है। क्योंकि जो कैंसर की अद्वियात आती है, खासतौर पर जो एक मामूली टेबलेट भी होती है उसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं वो खरीद नहीं सकते, वो आम शहरी की पहुँच से दूर होती जा रही है। अस्पतालों का भी ये कहना है कि हम खरीदने की कोशिश करते हैं लेकिन दिन ब दिन जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से जो अस्पताल की बजट है वो उसके लिए कम पड़ रही है। जी, सिंध को मुआहिदे के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा। सूबाई वज़ीर आपाशी का अहवाम में शिकवा। जाम खान शोरो बोले, ज़राअत में 21 अरब डॉलर का हिस्सा सिर्फ सिंध का है। पानी की किल्लत की वजह से सिंध में ज़राई पैदावार मुतासिर हो रही है, जिस वजह से 2 से 3 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 1991 से लेकर आज तक हमें पूरा पानी नहीं मिला। इसके बावजूद महकमा ज़राअत किसानों के लिए काम कर रहा है।
स्मॉल डैम्स बना रहे हैं ताकि ज़मीनों को आबाद किया जाए। सिंध में 57 छोटे डैम्स बनाए गए हैं। हमें 48.76 MF पानी हम देंगे, हमें अपना शेयर मिला 48.76, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ को आबाद करने के लिए। अब इसमें हर साल इरसा कहती है शॉर्टेजेस हैं, शॉर्टेजेस जो हैं उसका मेजर जो इम्पैक्ट आता है वो हमारी एग्रीकल्चर को आता है। शेयर है वाटर कार्ड में वो है 48.76। अगर इसका 20% भी हमें कम मिलता है तो आप अंदाजा कर लें कि अगर 5 MF भी हमें कम मिल रहा है तो 5 MF कम मिलने से हमारी सिंध की कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की तकरीबन $21 बिलियन, और उसका अगर आप 5% निकाल लें तो हर साल हमें, मेरी कैलकुलेशन ये है कि $2-4 बिलियन का सिंध को नुकसान हो रहा है। बात हमारे अलग हैं जिसमें आपके फॉरेस्ट आ जाते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है पानी न होने की वजह से। अगर 20 to 30% वो पानी जो हमें जमीनों के लिए मिलना था, समंदर की मैं बात नहीं कर रहा, तो समंदर में जो पानी नहीं जा रहा, जमीनों के लिए नहीं मिल रहा, तो समंदर में नहीं जा रहा, उसके नुकसान अलग हैं हमारे। तो आप सर अंदाजा कर लें कि ये पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान है अगर पानी हमारे पास पूरा नहीं आता। बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ओहदे से फारिग, महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी बनाए तवानाई महबूब अली सयाल का तबादला सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का सिलसिला जारी। अब तक 300 से जायद वकला ने वोट कास्ट किए। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तफसीलात ले लेते हैं मुमताज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के जो सालाना इंतखाबात हैं उसका अमल जारी है। मैं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के न्यू बार रूम में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब तक ज़राए के मुताबिक 300 से ज़ायद वकला ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। 2 ग्रुप जो हैं वो आमने सामने हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल ग्रुप जो हैं वो आमने सामने हैं, जिसमें आसमा जहांगीर और हामिद खान का ग्रुप भी कहा जा सकता है। कराची से मजमूई तौर पर 516 वकला जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो है इस वक्त तक सीनियर वकला की जानिब से वोट कास्ट किया गया है, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और साबिक चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक ने भी अपना वोट कास्ट किया है। इसी तरह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी अपना वोट कास्ट किया है। इसी तरह जो सेनेट रिशाद देवान है उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सरफराज महतुल, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। कराची बार के सदर ने अपना वोट कास्ट किया है। इसके अलावा जो अहम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कराची में, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इस बार जो सिंध की नायब सदर की नशिस्त पे 3 जो हैं उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, जिसमें जो तीनों मुकाबले जो हैं वो अहम बताए जा रहे हैं, जिसमें जो खुशहाल खान है मलिक और साथ ही साथ जो यूसुफ मौलवी साहब हैं और इसी तरह नदीम कुरैशी हैं वो आपस में मद्दे मुकाबल हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं पीछे अकब में भी वकला जो हैं इस वक्त पुरजोश हैं और नाजरबाजी भी कर रहे हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों के हामी वकला सुबह से यहाँ पर कैंप लगाए बैठे हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरफ से कैंप है। इस तरफ से भी जो है आप देख सकते हैं मुनीर अहमद काकड़ जो सदारती नशिस्त के उम्मीदवार हैं उनका कैंप है। उसके बराबर में उनके जो हरीफ हैं मियाँ रऊफ अता, ये भी सदारती नशिस्त के उम्मीदवार हैं।